साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जीके की बुक को देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग इसके अंतर्गत जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की चर्चा कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग जौनपुर प्रांतीय राज्य की बात करेंगे। तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति, मतलब जो मोहम्मद तुगलक था उसकी स्मृति में कराया था। तो याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए कि फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर या जिसे ख्वाजा जहान के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा की गई थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क या पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क की उपाधि किसने दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। अब जौनपुर के अन्य प्रमुख जो शासक रहे उनकी बात करें तो इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं, मुबारक शाह, ये 1399 से 1402 ईस्वी तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से लेकर 1436 ईस्वी, फिर महमूद शाह आते हैं 1436 से 1451, और फिर हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। यह क्रम भी याद रखिए, कई बार क्रम पूछ लेता है शासकों का। तो मुबारक शाह, उसके बाद शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, और फिर महमूद शाह, और फिर हुसैन शाह आते हैं। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी जो शासन था इसके अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण जो है 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, जिसके समय में जो यहाँ जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का विकास होता है, इसकी वजह से जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अटाला देवी मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। ठीक, दो चीजें रखिए, ये जो इब्राहिम शाह ने अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कराया, और ये मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ, तो इसके पहले यहीं पर एक अटाला देवी मंदिर था जिसका निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा कराया गया था। उसी को तोड़ करके इब्राहिम शाह के द्वारा यहाँ पे अटाला देवी मस्जिद बनवाया जाता है। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। तो यह भी याद रखिएगा। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। ये हमने बात की जौनपुर प्रांतीय राज्य की। अब कश्मीर प्रांतीय राज्य की बात करें तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। किसने की थी? सुहादेव ने। 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर, अर्थात जिसको श्रीनगर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। ठीक है, तो किसको कहा गया? सुल्तान सिकंदर को कहा गया। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठता है। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। तो यह भी प्रश्न बनता है, पूछा भी गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब बंगाल प्रांतीय राज्य की बात कर लेते हैं तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? लखनौती, ये उत्तर बंगाल वाला इलाका था, पूर्वी बंगाल वाला इलाका सोनारगांव, और दक्षिण बंगाल वाला इलाका सतगांव, अर्थात लखनौती, सोनारगांव, सतगांव, अर्थात ये दिशाओं में कहें तो उत्तर बंगाल, पूर्वी बंगाल और दक्षिण बंगाल में विभाजित किया। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बनता है। मतलब जो विभाजन गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था उसको हाजी इलियास ने समाप्त कर दिया और सबको एक साथ करके यहाँ पर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से यहाँ का शासक बनता है। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण
1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह, जो कि 1389 से 1409 ईस्वी तक रहता है, अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी तक रहता है, शासन करता है। इसने राजधानी को पंडुआ से गोंड स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य जो है, महाप्रभु चैतन्य, ये अलाउद्दीन के समकालीन थे और अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। और यह भी माना जाता है कि अलाउद्दीन जो है महाप्रभु चैतन्य का एक शिष्य था। तो यहां ध्यान रखिएगा कि महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे, तो अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है, आगे है मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की थी। तो गुणराज खान की उपाधि किसकी थी, मालाधर बसु की थी, और इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नासरुद्दीन नुसरत शाह ने गोंड में बड़सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। अब हम लोग मालवा प्रांतीय राज की बात करें तो दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनता है और इसने अपनी राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा ये आपका मध्य प्रदेश वाले इलाके में आता है, मतलब ये जो पूरा इलाका है मालवा के तहत था। तो याद रखिएगा, जो अलप खां था इसकी उपाधि क्या थी, हुसंग शाह थी। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी पहले जो धारा थी वहां से मांडू स्थानांतरित करता है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो निर्माण है वो दिल्ली दरवाजा है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मांडू किले का निर्माण किसने कराया था, तो हुसंग शाह ने कराया था। इसके अलावा बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण जो है सुल्तान नासरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा कराया गया था। तो हुसंग शाह के द्वारा हिंडोला भवन या जो दरबार है और मांडू के किले का निर्माण ये कराया जाता है। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया था। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि जहाज महल का निर्माण किसने कराया था, और यह भी पूछा जाता है जहाज महल कहाँ है, तो मालवा में है ये या मांडू में। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बसाया था। अब गुजरात प्रांतीय राज की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बनता है। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, जो कि 1411 से 52 तक रहते हैं, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने आशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया था। तो यह पूछा जाए यदि कि अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो साबरमती नदी किनारे, और किसने इसकी स्थापना की थी या किसने बसाया था, तो अहमद शाह ने बसाया था। और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को ये राजधानी बनाता है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम लोग मेवाड़ प्रांतीय राज की बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। तो किसने कराया, सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कराते हैं ये। जबकि इसको सल्तनत में मिलाता कौन है, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। आगे है राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। और खानवा का युद्ध जो कि 1527 में होता है, ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था, परंतु जो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच होता है, जिसमें अकबर की विजय होती है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बात कर लेते हैं खानदेश प्रांतीय राज की। तो तुगलक वंश के पतन के समय या बाद फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा
फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। तो याद रखिए किसने खानदेश की स्थापना की, तो मलिक अहमद रजा फारूकी ने। कहाँ पर, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय अशीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और ये यहाँ पर जो असीरगढ़ का यहाँ पे जो हमला होता है, ये अकबर का सबसे अंतिम युद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला है सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। हम लोग प्रांतीय राज्यों को देख लिए, अब सूफी आंदोलन देखेंगे। तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, मतलब उनके शिष्य बनते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। मतलब जो शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्मसंघ बाशारा, धर्मसंघ जो थे, बाशारा अर्थात इस्लामी सिद्धांत के समर्थक, और बेसारा अर्थात इस्लामी सिद्धांत से बधे नहीं। तो ये दो पार्टों में जो इनकी सूफियों का कह सकते हैं जो वर्ग थे, दो पार्टों में बांट सकते हैं। एक तो बाशारा थे, ऐसे लोग जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और एक दूसरे थे बेसारा, जो इस्लामी सिद्धांत में ही नहीं बधे थे। वो अगर कहीं और भी चीज़ें अच्छी मिल रही तो उसको भी वो एक्सेप्ट करते थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी के सिलसिले की जड़ें जो है ये काफ़ी गहरी थी। मतलब सबसे अधिक यहाँ पे प्रचलित देखेंगे तो चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले ही रहे हैं। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यदि पूछा जाए भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में आते हैं। चिश्ती परंपरा का जो मुख्य केंद्र है अजमेर है। ठीक है, यहीं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो ये पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस चिश्ती या कह सकते हैं किस आपके सूफी संत की चीज़ें इसमें शामिल की गई, रचनाएं शामिल हैं, तो बाबा फरीद की रचनाएं शामिल हैं। और ये भी याद रखिएगा कि बाबा फरीद किसके शिष्य थे, बख्तियार काकी के, और बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के। आगे चलते हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, कौन कौन, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन सिबिर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बाबा फरीद जो हैं ये बख्तियार काकी के शिष्य थे, और बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो यह भी प्रश्न बनता है कि किस चिश्ती संत ने अपने जीवन में 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो नाम, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकरिया को दिया जाता है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया, और सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत जो थे उनमें शामिल हैं जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन, जैसे चिश्ती जो होते हैं ये राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं किए थे, जबकि सुहरावर्दी थे जो थे ये राज्य के संरक्षण को स्वीकार करते हैं। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की। तो याद रखिएगा सतारी सिलसिले की स्थापना किसने की, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, बिहार था। तथा कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलोनी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, और ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। शिया मत के विरुद्ध था, ये लोग सुन्नी मत को मानने वाले थे। राजकुमार दारा जो कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, ये कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राजकुमार दारा था वो किस सिलसिले से संबंधित था, तो कादरी सिलसिले से। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी, और भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र था बिहार, और इस सिलसिले को शेख सफीउद्दीन
याहिया ने लोकप्रिय बनाया और याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। और यहाँ याद रखिएगा कि जो नक्शबंदी है सिलसिला, इससे संबंधित कौन थे? औरंगजेब था। आगे चलते हैं, भक्ति आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से होती है और जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवर वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। तो याद रखिएगा, जो वैष्णव के उपासक होते हैं या मानने वाले, उन्हें अलवार कहा जाता है, और जो शैव को या शंकर को मानने वाले, उन्हें नैनार कहा जाता है। तो यह कई बार पूछा जाता है कि अलवार कौन है और नैनार कौन है। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संतों को कब संत कहा जाता था? और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। ये भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पढ़रपुर के तीर्थ यात्रा पर ये जाते थे। तो विठोबा जो कि विष्णु के ही अवतार माने थे, विष्णु को मानने वाले होते हैं ये लोग। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति मतलब हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था और बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे तथा रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव होता है। कौन कौन सा? सगुण, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और निर्गुण, जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे, मतलब ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त, और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से मत थे जो कि दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित किया गया था? तो एक था श्री संप्रदाय, जिसको रामानुजाचार्य ने प्रारंभ किया, और इनका जो मत था वो विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। जैसे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, तो इनका विशिष्टाद्वैतवाद था। ब्रह्म संप्रदाय, इसकी स्थापना माधवाचार्य करते हैं। इनका जो मत था वो द्वैतवाद था। विष्णु स्वामी, इनके द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की जाती है और इनका जो मत था शुद्ध द्वैतवाद था, शुद्ध द्वैतवाद। जबकि सनकादिक संप्रदाय, इसकी स्थापना निम्बकाचार्य करते हैं और इनका जो मत था द्वैतवाद। तो ये कई बार पूछा जाता है मिलान करने के लिए। रामानुजाचार्य का मत क्या है? मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बिकाचार्य और शंकराचार्य। तो इनको याद रखिएगा। शंकराचार्य का मत था अद्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, निम्बिकाचार्य द्वैतवाद। अब कुछ जो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य की बात कर लेते हैं। तो 11वीं शताब्दी के ये संत थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य बनाया। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांजीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में होता। प्रयाग जो कि वर्तमान का इलाहाबाद या प्रयागराज है। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की बात, इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत थे। अगले हैं कबीर का जन्म जो है 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। जुलाहा नेहरू था, उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। उन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया। घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की, मतलब एक ही ईश्वर एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। याद रखिएगा, सगुण धारा संबंधित नहीं बल्कि निर्गुण धारा संबंधित है। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द जो इनके उपदेशों का संग्रह है शब्द, ये सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है।
अब गुरु नानक की बात कर लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित भारत के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह होता है और उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो चक्कर लगाते हैं इसे क्या कहा गया है? इसे उदासीस कहा जाता है। ठीक है, तो कथन देके पूछ लेगा कि इन्होंने 4 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा गया, 5 बार चक्कर लगाया, 6 बार चक्कर लगाया, तो याद रखिए 5 बार चक्कर लगाते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को उदासीस कहा गया है। सिख धर्म में उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी किनारे करतारपुर में अपना डेरा मतलब मठ या जिसे डेरा मतलब सामान्य भाषा में कहते हैं, स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अर्थात अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि गुरु नानक के बाद अंगद देव आते हैं, गुरु अंगद देव। इनकी मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में करतारपुर में होती है और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक जो है ये सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे और बाबा फरीद की रचनाएं जो हैं आपको जो इनका सिखों का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसमें आपको मिल जाएगा। चैतन्य स्वामी की बात करें तो चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गौशाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी अर्थात उड़ीसा चले गए, जहां इन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। अब श्री मदवल्लभाचार्य की बात करें तो श्री मदवल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण अर्थात बनारस के चंपारण में होता है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यल्ल मगरू था। तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो बनारस उत्तर प्रदेश के बनारस में, ना कि चंपारण बिहार वाले में नहीं हुआ था। बनारस में स्थित एक चंपारण जगह वहां पर हुआ था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 ईस्वी में होता है तथा विट्ठलनाथ का जन्म 1516 ईस्वी में होता है। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था। तो अरैल जो है आपका प्रयागराज में है। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बनाया या बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर गांव में 1554 ईस्वी में होता है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। धन्ना है। धन्ना का जन्म जो है ये 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, मतलब जिद करके भोजन कराया था। रैदास ये जात से चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जिनमें आपके क्या कहते हैं कबीर भी शामिल थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बना करके जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना और इन्हें रायदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तो यह भी मुझे लगता है मीराबाई के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा रैदास थे। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर होता है। इनका संबंध धुनिया जात से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था और इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने प्रांतीय राज्यों, आपके सूफी आंदोलन और आपका ये जो आंदोलन था कह सकते हैं भक्ति आंदोलन, इसकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।